बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दु लहु। एक सिस्टर हैं, दुरूद इब्राहिमी पढ़ती हैं और उन्हें ख्वाब में दुरूद इब्राहिमी पढ़ने का बताया गया। पिछले दिनों उनका मैसेज आया था और उन्होंने अपनी पूरी कंडीशन बताई कि ऑलमोस्ट 3.5 साल से उनके साथ जादू और जिन्नात का मामला है और उन्हें इतना परेशान किया गया कि क्या बताएं। ख्वाब के ज़रिए तंग किया जाता, जागती हालत में उन्हें सारी चीज़ें दिखाई जाती और वो बहुत परेशान थी। पहले तो जो जादू था उनके ऊपर और जिन्नात का मामला था वो इसलिए था कि शादी ना चले इनकी, और फिर इसलिए भी था कि हस्बैंड का कारोबार ना चले, यानी ये लोग परेशान रहें। और पहले तो सिर्फ इनके साथ मामला थे, फिर इनके हस्बैंड के साथ भी होना शुरू हो गए, फिर इनकी बच्चियों के साथ भी। एक 2 साल की बेटी है इनकी और एक अभी 7 महीने की बेटी है। तो ये बता रही थी कि जब 1 साल पहले इन्होंने दुरूद शरीफ की वीडियोज़ देखी यूट्यूब पर हमारी, और उसके बाद इन्होंने एक के बाद एक प्रीवियस वीडियोस देखना शुरू कर दी ताकि जितना ज़्यादा दुरूद पाक के फ़ज़ाइल के बारे में सुने तो इन्हें भी मोटिवेशन मिले और ये भी पढ़े। और मेडिकल स्टोरीज़ इन्होंने सुनी कि किस किस तरीके से लोगों के साथ जो है चेंजेस आती हैं लाइफ में। तो कहती हैं कि मैंने दुरूद शरीफ की सवालात की नियत की, उससे बहुत बेहतरी आई, वो पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ना शुरू किया। और मज़ीद बताती हैं कि इन्हें बहुत तंग किया जाता था, मतलब रात को सोने नहीं दिया जाता, पूरी पूरी रात इनकी जाग के गुजरती और इन्हें बाकायदा से कमरे में साए दिखते और ख्वाब के ज़रिए भी इन्हें दिखाया जाता है कि कोई औरत है जो इनके पीछे लगी हुई है और ये बहुत परेशान है। फिर इन्होंने कहीं इलाज भी करवाया तो दुरूद इब्राहिमी का इनको ख्वाब में बताया गया कि ये पढ़ें। इन्होंने कहीं इलाज के लिए भी बताया गई थी तो उन्होंने जो है इनको बताया कि आप सूरह बकरा की तिलावत करें। तो सूरह बकरा की जब तिलावत करना शुरू की तो इन्होंने बेहतरी महसूस की, लेकिन उसके बाद जो है सूरह बकरा की तिलावत करना छोड़ी तो मज़ीद मसले शुरू हो गए इनके। और इन्होंने देखा भी कि कौन जो है इनके साथ तावीज़ात कर रहा है। बाकायदा से घर से तावीज़ात भी निकले और इन्होंने देखा भी, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है नज़रअंदाज कर दिया। और उसके बाद जो है इन्होंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया। दुरूद शरीफ पढ़ती लेकिन फिर छोड़ देती क्योंकि इनकी प्रेगनेंसी चल रही थी, तो तबीयत कहती हैं कि मेरी अप एंड डाउन थी। और जब मैं दुरूद शरीफ पढ़ती तो मेरा सांस बंद होने लगता। तो मुझे लगता है कि शायद प्रेगनेंसी की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन बात ये थी कि जो जादू के मामलात थे, जिन्नात के मामलात थे, वो इन्हें दुरूद शरीफ पढ़ने नहीं दे रहे थे। ख़ासकर जब ये दुरूद कुर्ब मुस्तफ़ा पढ़ती तो इनका सांस बंद होने लगता और ये समझती कि शायद जो है मेरी कंडीशन ऐसी है, इस वजह से मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा है। बाकी बता रही थी कि नमाज़ तो मैंने हर हाल में कायम की, चाहे मैंने बेतवज्जही से पढ़ी, बस ये कि फ़राइज़ अदा किए, लेकिन मैंने नमाज़ पढ़ी। कहती हैं कि नमाज में मेरी ऐसी हालत हो जाती थी कि मेरी सांस रुक जाती थी और मेरी बहुत बुरी कंडीशन होती थी। यानी जो जिन्नात थे, जो जादू था इनके साथ, वो ऐसा था कि कुछ भी ना पढ़ें, कुछ भी ना करें, लेकिन फिर भी ये नमाज़ हर हाल में पढ़ती। मज़ीद बता रही थी कि इनके हस्बैंड का जो कारोबार है वो कुछ इस नौयत का है कि वो दोपहर को जाते हैं और रात 2-3 बजे आते हैं। तो रात तो ऑलमोस्ट जाग के ही गुजरती है और अगर ये सो भी जाएँ तो इनको जगा दिया जाता है। और कह रही थी कि पहले तो सिर्फ मेरे साथ मामलात थे और फिर ये हुआ कि पिछले दिनों कहती हैं कि मुझे बाकायदा फ़ील होता था कि कोई है जो हमारे साथ है, मेरे साथ चल फिर रहा है, उठ बैठ रहा है और मेरे आस-पास मौजूद है, या कोई औरत है जो मुस्तकिल मेरे साथ है। कहने लगी कि बहुत तकलीफ़ होती थी और साथ-साथ बता रही थी कि पहले तो सिर्फ मुझे फ़ील होता था, फिर बाद में एक दिन कहती हैं कि ऐसा हुआ कि मैं फ़जर की नमाज़ के लिए वज़ू करने के लिए गई हूँ और मुझे लगा कि मेरे साथ वॉशरूम में कोई नहीं आया, वरना मुझे हर वक्त फ़ील होता है कि कोई ना कोई मेरे साथ मौजूद है। ज़ीने उतर रही हूँ तो कोई मेरे साथ उतर रहा है, किचन में काम कर रही हूँ तो कोई साथ मौजूद है, मतलब 24 घंटे फ़ील होता था कि कोई मेरे साथ है। तो कहती हैं कि मैं सुबह फ़जर में जब वज़ू करने गई हूँ तो मुझे लगा वॉशरूम में कोई मेरे साथ नहीं आया। तो कहती हैं कि मैं जब वज़ू कर रही थी तो मेरी बच्ची के चीखने की आवाज़ आई, तो मैं एकदम से कमरे की तरफ भागी और चूँकि मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ने मस्जिद जा चुके थे और जब मैं कमरे में गई तो चूँकि कमरे में अंधेरा था, छोटी बेटी सो रही थी इस वजह से, और जब मैंने लाइट ऑन की और उनका ब्लैंकेट हटाया तो बाकायदा से किसी ने मेरी बेटी का पैर खींचा है। तो जो भी चीज़ थी जो इनके साथ नहीं गई, पीछे रुक कर इनकी बच्चियों को तंग कर रही थी। तो कहती हैं कि ये मामलात थे और कहती हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि मैं दुरूद इब्राहिमी पढ़कर सोई हूँ और दुरूद इब्राहिमी पढ़कर सोने के बाद जो है इन्होंने कोई ख्वाब देखा कि कोई औरत पीछे लगी हुई है और ख्वाब में ये उस औरत को पकड़ लेती हैं। अब जैसे ये उस औरत को पकड़ती हैं तो ये उस औरत को नोचना शुरू कर देती हैं। अच्छा, कहती हैं कि जब मैंने उस औरत को पकड़ा ना तो वो एकदम से स्टैचू सी हो जाती है, रुक जाती है एकदम से, और पीछे कमरा भी होता है और जहाँ ये रियलाइज़ कराया जाता है कि उस कमरे में वो शख्स मौजूद है जो तमाम चीज़ें प्लान कर रहा है और जिसने इनके पीछे तमाम चीज़ें लगाई हुई हैं। तो कहती हैं कि ख्वाब में मैं डरती नहीं हूँ बल्कि उस औरत को पकड़ लेती हूँ और फिर जो है ना मेरी आँख खुलती है, और जब मेरी आँख खुलती है तो मेरी नज़र अपने शौहर पे पड़ती है और मेरे शौहर उस वक्त सो रहे थे और वो तकरीबन बेड से थोड़ा उठे हुए थे, यानी बेड पर मौजूद नहीं थे बल्कि थोड़ा उठे हुए थे जैसे कि हवा में हो।
कहती है मैं देखकर इतना हैरान होती हूँ, फिर एकदम से जो है चंद सेकंड के बाद मेरे शौहर एकदम से बेड पर गिरते हैं। तो कहने लगी कि इतने हमारे साथ मामलात हो रहे थे कि क्या बताऊँ मैं, लेकिन दुरूद इब्राहिमी जब से पढ़ना शुरू किया, सूरह बकरा पढ़नी शुरू की, तब से हमारे मामलात में बहुत चेंजेस आई। ये जो चीज़ें परेशान कर रही थी, तंग कर रही थी, इन्होंने बहुत हद तक हमें तंग करना छोड़ दिया। 2-3 घर भी हमने चेंज किए इस वजह से कि शायद घर में मामला हो, लेकिन मामला घर में नहीं था बल्कि हमारे साथ था। तो हम घर चेंज कर भी लेते, जिस घर में भी जाते वहाँ भी हमारे साथ यही मसले होते। और बता रही थी कि मेरी अम्मी जो है वो उम्रे पे गईं जब मेरी बेटी की पैदाइश हुई, छोटी बेटी की। तो मेरी वालदा जो है वो उम्रे पे चली गई थी और 10 की पैदाइश के 10 दिन के बाद ही। तो मैंने ख्वाब में देखा कि जो उनकी सिलाई मशीन है उसमें कोई पानी वगैरह है, मतलब वो मशीन चल रही है, उसमें पानी है और आवाज़ें आ रही हैं। कहती हैं कि मैंने ये देखा और जब हमने बाद में मशीन हटाई, चेक किया तो उसके नीचे तावीज़ था। तो कहती हैं कि बड़े हमारे साथ मसले और मसाइल थे, परेशानी थी। मेरे शौहर पर 35 लाख का कर्ज़ा था। तो मैंने इस नियत से इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू किया कि इनका कर्ज़ा ख़त्म हो। यानी इन पर जादू जो करवाया था वो इसलिए करवाया था कि शादी भी ना चले इनकी और कर्ज़ों में इतने मक़रूज़ हो जाएँ ये, कारोबार भी ना चले, इस तरीके से इनकी तबाही, हर तरीके से इनकी तबाही और बर्बादी हो। तो कहती हैं कि मैंने कई महीनों पहले इस्तिग़फ़ार भी पढ़ना शुरू किया 7000 मरतबा डेली, इस नियत से कि मेरे शौहर का कर्ज़ा उतर जाए, इनका कारोबार चल जाए। तो कहती हैं कि ये भी एक बहुत बड़ा मिरेकल है कि इस्तिग़फ़ार पढ़ने की बरकत से गैब से मदद हुई, इंतज़ामात बने, मेरे शौहर का कारोबार खुला। अब माशाल्लाह से उनका कारोबार अच्छा चल रहा है और कर्ज़े का जो है हमारा इंतज़ाम हुआ, बंदोबस्त हुआ और कर्ज़ा अदा हुआ। कहती हैं कि मैं पूरा दिन अब दुरूद इब्राहिमी पढ़ती हूँ। गफ़लत हो जाती है कभी, क्योंकि हमने नया घर लिया है, घर थोड़ा बड़ा है, तो काम काज सारे मुझे ही करने होते हैं। 2 छोटी बच्चियाँ हैं, उनको भी लुक आफ्टर करना होता है। तो कभी कभी गफ़लत हो जाती है और जब गफ़लत होती है तो फिर से अटैक शुरू हो जाते हैं। और साथ साथ सूरह बकरा मैंने डेली पढ़ना शुरू की तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ। इस्तिग़फ़ार 7000 मरतबा डेली पढ़ रही थी तो कारोबार में बहुत बेहतरी आई, कर्ज़ा अदा हुआ। और अब ये है कि इस्तिग़फ़ार जो है मैं डेली बेसिस पर 1000 मरतबा या 2000 मरतबा पढ़ती हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, क्योंकि मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा है इस वजह से। ऐसे ही बताई थी कि हम रात को सोने से पहले रूम कूलर लगाते हैं, तो हम चारपाई के नीचे जो है ईंटें रख देते हैं ताकि वो थोड़ी ऊंची हो जाए और हवा सही से लगे। तो कहती हैं कि वो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे शौहर की चारपाई के नीचे से ईंटें हटा दी गई और मुझे लगा कि बस अब इनकी चारपाई गिरी, अब गिरी। यानी इस तरीके से इनको इतना टॉर्चर करते, इतना तकलीफ़ देते हैं। और ऐसे ही बता रही थी कि रात को जब मैं सोती हूँ अक्सर तो ऐसा लगता है कोई चीज़ मेरे साथ है या मेरी बॉडी के अंदर आ जाती है और फिर मुझे पता नहीं होता मैं क्या कर रही हूँ। सम टाइम तो मैं अपने बिस्तर से उठकर दूसरे के बिस्तर पर जाकर सो जाती हूँ और मुझे पता ही नहीं चलता। और जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरी बहन या अम्मी मुझे बताती हैं कि तुम रात में वहाँ से उठ के यहाँ आ गई थी, और मैं कहती हूँ मुझे तो नहीं पता। तो कहती हैं कि ये बड़े अजीब से मामलात थे मेरे साथ कि मेरा अपना सेल्फ़ कंट्रोल ही ख़त्म हो जाता कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन कहती हैं कि आपका चैनल देखा, साथिया बहन का चैनल देखा, वहाँ से दुरूद इब्राहिमी की फ़ज़ीलत सुनी, आपके चैनल पर दुरूद इब्राहिम की बहुत सारी मिरेकल स्टोरीज़ हैं वो सुनी और बहुत सारी वीडियो सुनी। और कहती हैं कि 1 साल से लगातार अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुरूद शरीफ विर्द कर रही हूँ। और कहती हैं कि पहले तो मुझे तमाम चीज़ें बहुत तकलीफ़ देती थी, परेशान करती थी, लेकिन अब जब मैं तमाम चीज़ों का जायज़ा लेती हूँ, रियलाइज़ करा मैंने कि अल्लाह ताला मुझे दुरूद पाक की तरफ लाना चाहता था, तभी हम पर जादू हुआ, तभी हमारे साथ ये मामलात हुए और अब मैं दुरूद शरीफ पढ़ने लगी हूँ और मैं इस बात पे अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। कहती हैं कि मुझे अल्लाह ताला खींच कर दुरूद शरीफ की तरफ लेकर आया है, वरना जब मेरी शादी हुई थी मैं उस वक्त दुरूद शरीफ बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी। और जब शादी के बाद मसले मसाइल फ़ौरन से शुरू हो गए, इश्यूज़ शुरू हो गए, तो समझ में ही नहीं आया कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। फिर रफ्ता रफ्ता करके चीज़ें सामने आना शुरू हुई। दुरूद इब्राहिमी की मुझे ख्वाब में कहा गया कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, और जब मैं दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू किया और जब मैं रात को बिलख़ुसूस दुरूद इब्राहिमी पढ़कर सोती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ ख्वाब में ज़रूर दिखाया जाता है, कोई इशारा ज़रूर मिलता है, मुझे कुछ ना कुछ दिखाया जाता है कि ये चीज़ ऐसे हो रही है या इस तरीके से तुम्हारे साथ ये मामलात चल रहे होंगे। तो कहते हैं कि दुरूद इब्राहिमी की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें ख्वाब में दिखाई गई। और कहती हैं कि दुरूद शरीफ मैंने जो पढ़ना शुरू किया, वो आपकी वीडियोस देखकर पढ़ना शुरू किया, सादिया बहन की वीडियोस देखकर पढ़ना शुरू किया, बहुत दुआएं दे रही थी, बहुत ज़्यादा दुआएं दे रही थी। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि इनकी ज़िंदगी में क्या क्या मामलात कैसे कैसे हुए। जब बेटी की प्रेगनेंसी थी तो किस किस तरीके से इनको तंग किया गया, कैसे कैसे इन्हें परेशान किया गया। लेकिन वही बात है कि इन्होंने कितना अच्छा सोचा कि मुझे दुरूद शरीफ की तरफ लाना था अल्लाह ताला ने, और खींच कर लाना था, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती तो मेरे हालात ऐसे हुए कि मैं दुरूद शरीफ के रास्ते पर आ गई और अब दुरूद शरीफ पढ़े बगैर गुजारा नहीं है। सेम एज़ कारोबार के ऐसे मसले मसाइल हुए कि इन्होंने इस्तिग़फ़ार करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब इस्तिग़फ़ार कर रही हैं।
तो देखिए जब इंसान अल्लाह ताला से जुड़ता है, अल्लाह के कलाम से जुड़ता है, तो उसके साथ कुछ बुरा भी हो रहा हो ना, तो उन तमाम सिनेरियोज़ में से अच्छा निकाल लेता है। इन्होंने इतने बुरे हालात देखे, 35 लाख का कर्ज़ा, हर वक्त की परेशानी, हर वक्त की टेंशन, कोई साथ है मुस्तकिल टॉर्चर कर रहा है, आपको हर वक्त तकलीफ़ दिए जा रहे हैं, इतना आपको परेशान किए जा रहे हैं, हर वक्त आपको लगता है आपके ऊपर वज़न रखा हुआ है, आप कुछ करने के काबिल नहीं हो, आप बीमार हो, आपसे कुछ पढ़ा नहीं जा रहा। लेकिन देखें इसके बावजूद भी इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि अल्लाह पाक ने मुझसे दुरूद शरीफ पढ़वाना था, मुझे सस्ते पर लाना था, इस्तग़फ़ार पढ़वाना था, सस्ते पर लाना था, तभी ऐसे हालात बने। तो अब कहती हैं कि बहुत शुक्र अदा करती हूँ, बल्कि इन तमाम हालात का भी शुक्र अदा करती हूँ कि इन तमाम हालात ने मुझे अल्लाह से जोड़ दिया, दुरूद पाक से जोड़ दिया। और ये कि अल्लाह ताला मेरे साथ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ हैं, तो मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। तो इंसान अगर पॉजिटिव सोचना शुरू कर दे, तो आप यकीन करें कि बेहतर से बेहतरीन हालात होते जाते हैं। और फिर दूसरा ये कि दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार सबसे बड़ा सहारा है। और कहती हैं कि मुझे ख्वाब में कुरान पाक की तिलावत करने का भी कहा गया कि एक बुज़ुर्ग हैं, वो कुरान पाक की तरफ इशारा कर कर कहते हैं कि इसे पढ़ो, इसे पढ़ो। तो कहती हैं कि फिर मैंने रोज़ कुरान पाक की तिलावत करना भी शुरू की। तो देखें किस तरीके से इन्हें दुरूद पाक की तरफ, कुरान पाक की तरफ लाए गए, क्योंकि नमाज़ तो ये हर हाल में पढ़ रही थी, तबीयत जैसी भी हो, जो भी हालात हो, नमाज ये छोड़ती ही नहीं थी। तो नमाज ये पहले से ही पढ़ रही थी और फिर इनको कुरान पाक की तरफ लाया गया, दुरूद पाक की तरफ लेकर आया गया, इस्तग़फ़ार की तरफ लेकर आया गया। तो किस तरीके से अल्लाह करीम ने इन्हें दुरूद पाक से, इस्तग़फ़ार से, कुरान पाक से जोड़ दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये सब इनके मामूलात में है, ज़िंदगी पहले से बहुत बेहतर है। ये तमाम चीज़ें खुद ही रफ्ता रफ्ता करके इनसे हट रही हैं और अब जो है ना इन्हें डर लगता है और ना जो है इनके साथ वो पहले जैसे मामलात हैं। तो अल्लाह करीम इनकी मज़ीद हिफाजत फरमाए इन तमाम चीज़ों से, और जो लोग इनके लिए करवा रहे हैं उनसे भी इनकी हिफाजत फरमाए, उन्हें भी हिदायत नसीब फरमाए और इन्हें दुरूद पाक की, इस्तिग़फ़ार की खूब बरकत अता फरमाए और इनकी बच्चियों की, इनके शौहर की हिफाजत फरमाए। आमीन बजाहिन नबील आमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू।